Hello friend. Now today we are talking about CGMP. एक्चुअली में CGMP क्या होती है? CGMP में मतलब ये एक तरह की गाइडलाइन होती है। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमको फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करना होता है। अब ये जो गाइडलाइन है CGMP की गाइडलाइन कहाँ से स्टार्ट होती है? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की। इस एक्ट के अंदर होता है शेड्यूल एम। इस शेड्यूल एम में फार्मास्यूटिकल गाइडलाइन में किस टाइप से आपको काम करना पड़ता है, कौन कौन सी मशीनरी होती है, क्या एरिया होता है, ये सारे इस शेड्यूल एम में होता है। इसी शेड्यूल एम में जो गाइडलाइन होती है CGMP, मतलब करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपको बनाना है तो इस गाइडलाइन को आपको फॉलो करना होता है। अब इस गाइडलाइन के बेनिफिट क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ। इस गाइडलाइन का बेनिफिट ये होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, है ना, उसके अंदर क्वालिटी, सेफ्टी और इफिकेसी, ये तीन चीजें होना बहुत जरूरी है। और ये तीनों चीजें उस प्रोडक्ट के अंदर कैसे आएगी, तो उसके लिए मैं आपको P5 का कॉन्सेप्ट देता हूँ। P5 का कॉन्सेप्ट से इन द सेंस मतलब क्या है, मतलब क्या होता है CGMP के अकॉर्डिंग, अगर आप किसी फार्मास्यूटिकल लाइन में अगर काम करते हो तो सबसे पहला पी जो जाता है वो पीपल्स के ऊपर। पीपल्स का मतलब ये होता है कि उस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग कैसे होना चाहिए, है ना। जैसे अगर सपोज आपने कोई एक नई गाड़ी ली है ना, तो उस गाड़ी के लिए आपको क्या है, एक अच्छा ड्राइवर होना जरूरी है। अगर अच्छा ड्राइवर नहीं होगा तो क्या करेगा, वो गाड़ी को कहीं भी ठोक देगा। इसलिए सबसे पहले जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने वाले जो पीपल्स होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए, वेल एजुकेटेड। वेल एजुकेटेड के साथ में वेल ट्रेन्ड, ये दो खासियत पीपल्स के अंदर होना चाहिए। तो ये पहला पी जाता है पीपल की तरफ, ठीक है। अब दूसरा पी जिसकी हम बात करेंगे, प्रीमाइसिस। तो आपका जो प्रीमाइसिस होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो फार्मा के अंदर जो प्रीमाइसिस होना चाहिए वो क्या है, वेल मेंटेन होना चाहिए। वेल मेंटेन मतलब उसमें मेंटेनेंस में क्या क्या चीजें होना चाहिए। वेल मेंटेन का अर्थ ये होता है कि सबसे पहले हम वहां की बात करते हैं क्लीनिंग की, ठीक है। तो एरिया जो है वो हमेशा क्लीन होना चाहिए। दूसरा, क्लीनिंग के साथ साथ वहाँ का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी दोनों चीजें मेंटेन होना चाहिए। इसके साथ वहाँ का जो डिफरेंशियल प्रेशर है वो मेंटेन होना चाहिए। इवन इसके साथ साथ में एरिया मॉनिटरिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी प्रीमाइसिस की। अब प्रीमाइसिस के बाद में हम चलते हैं प्रोसेस की तरफ। प्रोसेस का मतलब ये होता है, प्रोसेस एक तरह से एक फ्लो चार्ट होता है। जैसे टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मान ले। अब टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अलग अलग स्टेप्स होती है। सबसे पहली स्टेप आती है आपकी लॉट प्रोसेस की, सेकेंड स्टेप आती है आपकी कंप्रेशन की, थर्ड स्टेप आती है आपकी कोटिंग की, और फोर्थ स्टेप जो आती है आपकी ब्लिस्टरिंग की, और पांचवी स्टेप जो आती है आपकी सेकेंडरी और टर्चरी पैकिंग की, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस के बाद में हम बात करते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर का अर्थ ये होता है कि जैसे मान लो आपकी लॉट प्रोसेस है ना, लॉट प्रोसेस में जितनी भी मशीनें होती है ना, सबसे पहले जैसे शिफ्टर, है ना, इसके बाद में आपका आता है मास मिक्सचर या आरएमजी ले लो, आरएमजी के साथ आपका आता है मल्टी मिल, मल्टी मिल के साथ में आपकी एफबीडी आती है। अब ये जो सारी चीजें आती है, अब ये सब चीजें किसमें आती है, प्रोसीजर में। अब वो प्रोसीजर कैसे मेंटेन होती है, वो प्रोसीजर होती है आपकी एसओपी के अकॉर्डिंग, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपको ये सारी मशीनरी जो रहती है वो आपको हैंडल करना होती है। मतलब इसमें आपको अपना अलग से कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एसओपी के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं, प्रोसीजर फॉलो कर लिया आपने। प्रोसीजर फॉलो करने के बाद में अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। जब आपका फाइनल प्रोडक्ट है ना, अब जब वो टेस्ट होता है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्वालिटी, दूसरा होता है सेफ्टी, तीसरा होता है उसका इफिकेसी, ठीक है। तो ये जो तीनों चीजें है वो आपके प्रोडक्ट के अंदर मिलना चाहिए। अब CGMP के अकॉर्डिंग अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले तो ये जरूरी है
कि आप जो भी काम करें, ठीक है? तो जो भी अगर आप काम करें तो वो ऑन द वे, जिस जिस टाइम पे जो आप काम कर रहे हो, है ना? वही काम आपको करना है, जो काम आपको अलॉट किया गया वही काम करना है। और जब तक आपको उस काम की ट्रेनिंग नहीं मिलती है, आपको किसी भी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर नहीं करना है। आपकी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, जैसे क्या होता है, अब जैसे मान लो लैब में क्या होता है कि एनालिस्ट क्वालिफिकेशन होता है। उस जब तक एनालिस्ट का क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है, वो एनालिस्ट क्या है, आगे की कोई भी काम नहीं कर पाएगा, है ना? यहाँ तक कि किसी भी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर नहीं कर पाएगा। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, तो प्रोडक्शन में क्या है, पर्टिकुलर आपको एक एरिया दे दिया जाता है। एरिया मतलब जैसे आपको प्रोडक्शन एरिया में काम करना है, तो वहाँ की लॉगबुकें आपको मेंटेन करना है, वहाँ की मशीनरियाँ आपको मेंटेन करना है, वहाँ का टेम्परेचर आपको मेंटेन करके चलना है, वहाँ के डॉक्यूमेंट जो है वो आपको मेंटेन करके चलना है, चाहे वो कंप्रेशन स्टेज का हो, चाहे कोटिंग स्टेज का हो, ठीक है? तभी आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी, सेफ्टी और एफिशिएंसी ये सारी चीज़ें मिल पाएगी। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा मेन हमारे प्रोडक्ट के लिए दिया गया है सीजीएमपी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।